Hi everyone, how are you doing? Day 7 quiz discussion. Quiz was based on federalism. Federalism क्या होता है? Federalism is division of powers. ठीक है, आपने पूरा नोट पढ़ा है. आज मैंने पहले ही वार्न कर दिया था that will be raising bar of the quiz. 10 क्वेश्चंस बड़े आसान आसान से पूछ रहे थे तो सबके 9 और 10 नंबर आ रहे थे, तो अभी हमें बार रेज करना था. So finally we have come up with 15 questions. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सीधा क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ आपके साथ. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था इस बार का. बहुत ट्रिक क्वेश्चंस थे तो आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है, कैसा है, कैसे पता चलेगा. चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फेडरलिज्म. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. दूसरा, डुअल सिटीजनशिप, डिविजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डुअल सिटीजनशिप को मार्क नहीं करा क्योंकि उनको लगा कि इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप होता नहीं है, और इंडिया में नहीं होता तो ऑप्शन 1, 3, 4 सही है. 1, 3, 4 सही है, तो मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क दिस, राइट, 1, 3, 4. लेकिन आप एक बात मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कहीं पर इंडिया लिखा है क्या? यूं तो फेडरलिज्म यूएस में भी है लेकिन डुअल सिटीजनशिप है, बहुत सारी कंट्रीज में है लेकिन डुअल सिटीजनशिप है. वो फेडरलिज्म का कंपोनेंट पूछ रहा है, इंडिया के फेडरलिज्म का कंपोनेंट नहीं पूछ रहा. तो ये एक बड़ा ब्लंडर, पहला ही क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन था. सो द आंसर इज नॉट दिस, आंसर इज दिस, 1, 2, 3, 4. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन. ये बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन था. देखिए, क्विज में तो चलता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए और आपको लगता है कि आपको डेट्स याद नहीं है, ईयर याद नहीं है, तो प्लीज क्वेश्चन को छोड़ दो, तुक्का मत मारना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कहीं रह जाते हैं वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज उनके नेगेटिव स्कोर इतना हो जाता है दैट दे द नेगेटिव मार्क्स ब्रिंग देम डाउन. ठीक है, सिंपल. केरला 1 नवंबर 56, महाराष्ट्र 1960, हिमाचल प्रदेश 71 और मणिपुर 72 में बना था. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली द आंसर इज दिस. 31% have marked that answer only. अगला देखते हैं. Which of the following subject is of union list? ठीक है, पूछ रहा है यूनियन लिस्ट में. आज के पीडीएफ के अंदर बकायदा 3 टेबल बनी हुई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट क्या होता है? जो कि सीधा यूनियन के पास आ रहा है, सेंटर के पास. अब इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है विच इज लैंड. लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट. बस आप इस लाइन को याद कर लो, लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट. तो लैंड के सिवा बाकी सारे, देखिए, इंडियन रेलवेज होता है, इंडियन बैंकिंग होता है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज होता है. हालांकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि गलत करने का भी कोई स्कोप था. बहुत सारे लोगों ने 1 और 2 मार्क करा है. 1 और 2 पोस्टल सर्विसेज के अंदर कभी आपने दिल्ली पोस्टल सर्विसेज सुना है? हाँ, कभी आपने हिमाचल पोस्टल सर्विसेज सुना है? नहीं ना, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी होता है ना. तो ऑब्वियसली दैट इज यूनियन लिस्ट. और बहुत सारे लोगों ने वन को सोचते ही नहीं है. वन बैंकिंग, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, व्हाट इज इट? कौन सी लिस्ट में जाएगा? यूनियन लिस्ट ऑब्वियसली. बट लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन, जो बोल रहा है, आई होप दिस इज विजिबल, आई मेड फ्यू नोट्स फॉर दिस. ओके, 4th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट was the number of states in India after the State Reorganization Act 1956. आज का अगर वो वीडियो देखा होगा जो मैंने लिंक भेजे थे ग्रुप पे, तो आपने उसमें साफ साफ इस एक्ट के बारे में बात की गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की गई थी, कैसे कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाई गई थी. जब ये एक्ट आया था 1956 में, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी. अब इसके पीछे से थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे. एक कमिटी आई थी जिसको जेवीपी कमिटी कहते हैं हम लोग. जेवीपी कमिटी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया, 3 लोग थे उसके अंदर. जेवीपी कमिटी, जिन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी अप्रैल 1949 में, मतलब 56 से बहुत पहले. और उस रिपोर्ट पे उन्होंने डिसमिस कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. जब वो डिसमिसल आया जेवीपी कमेटी का, उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट होने लगा, खासकर आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया जाए. देन इट बिकेम आंध्र प्रदेश को जो स्टेट
वो मिला था उसको, द स्टेटहुड वाज ऑब्टेन्ड बाय आंध्र प्रदेश इन 1953, बट स्टेट कब बनी थी? 1956 में। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 14 स्टेट्स वर देयर एंड 6 यूटीज वर देयर, जो इसके अंदर बनी थी। सो ऑब्वियसली द आंसर इज दिस एंड यू वर राइट, मोस्ट ऑफ यू। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन अगेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इंक्लूड स्टेट लिस्ट? इसमें पब्लिक हेल्थ, लिकर, ट्रेड, कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री। अभी तो खासकर लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आपको पता है लिकर की शॉप्स खुली, पब्लिक हेल्थ, किसको अकाउंटेबल किया जा रहा है? कौन किसको बोल रहे हैं कि हाँ हरियाणा का या फिर महाराष्ट्र का, किसके बारे में बात हो रही है? हु इज कमिंग अप फॉर द स्टेट अफेयर्स? किसने स्टेट को लॉक किया? ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द स्टेट लिस्ट, तभी तो ये सब हो रहा है। तो हेंस द आंसर इज दिस। वी गॉट अराउंड 115 आंसर्स टू दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें बड़ा अच्छा कंफ्यूजन था काफी लोगों को, एंड आपको ट्रिक नहीं समझ आया है, मैं समझा देती हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट या यूटी कुछ भी हो सकता है, गॉट बर्थ विद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 में, जब वो बना था, ठीक है। ये देखिए मैंने छोटा सा एक पॉइंट लिखा भी हुआ आपके लिए। ईस्ट ऑफ पंजाब को जब हम लोगों ने हटाया था, ईस्ट ऑफ पंजाब, उस जगह को हमने हरियाणा का नाम दे दिया था, दैट इज हरियाणा। लेकिन उसकी टेरिटरी जो थी वो हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफर कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश उस समय यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, उस समय यूटी था। और चंडीगढ़ जो कि एक यूटी था, एक सिटी था, ठीक है, यूटी था, उसको हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल बना दिया गया था। तो एक बार ये पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पे। एज पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, आउट ऑफ फॉर्मर स्टेट ऑफ ईस्ट of Punjab, new state Haryana was created. Territory was transferred to Himachal Pradesh. Chandigarh was union territory, a city, capital of both. ठीक है, so obviously the answer is Haryana only. मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement is or correct? Under the union list, union government can make laws. सही बात है, ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट है तो कौन, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी लॉ। अगला, इन कॉन्करेंट लिस्ट ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। भैया पॉसिबल ही नहीं है। वी आर लिविंग इन अ क्वासी फेडरल कंट्री, वी आर नॉट लिविंग इन अ प्योर फेडरल कंट्री। तो कभी भी स्टेट को जितने राइट्स मिलने चाहिए उतने मिलेंगे नहीं, वी आर सेंटर ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ओनली वन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजिडुअरी पावर्स आर करेक्ट? रेजिडुअरी पावर्स क्या हो जाता है? तो बच जाता है, रेजिडुअल, तीनों लिस्ट के बाद भी जो बच गया दैट इज रेजिडुअरी पावर्स। इट इंक्लूड्स ऑल अदर आइटम्स मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। सही बात है, तभी तो रेजिडुअरी कह रहे हैं हम। यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हैव द पावर्स टू लेजिस्लेचर इन सच मैटर। नो, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, वी आर लिविंग इन अ क्वाजी फेडरल कंट्री, ठीक है। सो द ऑप्शन इज वन ओनली, राइट इज दिस, ठीक है। वी गॉट 100 आंसर्स, गुड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिक्किम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था? फैक्ट का क्वेश्चन है, मतलब कोई कंफ्यूजन है, आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो पेपर में, यहाँ नहीं, ठीक है। सिंपल फैक्ट है ये। 36th अमेंडमेंट से आया था 1975 में। 26 अप्रैल 1975 को 22nd स्टेट बन गई थी सिक्किम। सिंपल। आगे देखते हैं, द अल्टीमेट सॉवरेनिटी of Indian polity rests with which of the among the following? मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी ये वाले लोग अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। इतना अच्छा डिस्कशन हुआ था कल, जिसके अंदर साफ मैंने लिखा था कि इट इज ऑलवेज, ये लिखा था ना मैंने। उसके बावजूद भी अगर आप इन दोनों को मार्क कर सकते हो, मतलब आप मुझे बताओ कि मैं किस भाषा में समझाऊं। ऑल सॉवरेनिटी, सब कुछ पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। यार प्रियम्बल का पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलनली रिजॉल्व। समझ आ रहा है? मतलब दिस इज, एवरीथिंग इज रेस्टिंग इन द पावर्स ऑफ इन द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। अगेन फैक्ट का क्वेश्चन है, एज इट इज आर्टिकल पूछा हुआ, एज इट इज। क्या कहता है 257 सब क्लॉज 1 आर्टिकल आपको कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट है ना, स्टेट की कुछ अपनी पावर्स होंगी, वो अपनी पावर्स को इस तरह से एक्सरसाइज करेगा कि वो कभी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स में बाधा नहीं बनेगा। सिंपल।
ये बात कहता है 257 सब क्लॉज 1, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज आर नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। सिंपल, ठीक है। अगेन बिकॉज वी आर लिविंग इन अ क्वाजी फेडरल कंट्री, है ना, तो वो साफ कह रहा है कि तुम अपना काम करो लेकिन मेरे काम में कभी टांग मत अड़ाना। यहां देखते हैं अब, अगेन आई एम वेरी अमेज्ड ये 10%, 16% और 5% को देख के। सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस पर्टेन टू नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एटसेट्रा थ्रू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात बताओ मुझे, मैं मान भी लेती हूँ 1% की आपको आर्टिकल याद नहीं था। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 तो भैया सीधा सीधा इमरजेंसी के आर्टिकल्स होते हैं, इनमें तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है। अगर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज भी देखी होगी ना, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, उसके अंदर मैंने ये आर्टिकल्स याद करवाए थे, 352, 356 और 360। ये तीनों आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन उस इमरजेंसी के आर्टिकल्स होते हैं। और 370 जम्मू एंड कश्मीर, भैया इतना कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल था, उसके बावजूद आप आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए कैसे मार्क कर सकते हो 370 को? ऑब्वियसली, अनडाउटेडली द आंसर इज 371। लुक एट द ऑप्शंस। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्लीज उसको ऑब्जेक्टिव रहने दो, सब्जेक्टिव मत बनाइए। आगे बढ़े। The makers of Constitution of India chose the scheme of Federation of India as prevalent among the following countries. बहुत कंफ्यूजन हुआ सबको, सब बोलने लगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, यूएस आंसर होना चाहिए, यूएस आंसर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए अगर ये कहा होता कि कहां से लिया गया है, लेकिन ये कह रहा है एज प्रेवलेंट। कौन सी कंट्री, आप एक मुझे बताओ सीधी बात, यूएस में जो जिस तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे सेंटर जो है उसके पास इतना पावर्स नहीं है, वो प्योर डिवीजन ऑफ पावर्स में, डिवीजन ऑफ पावर्स के अंदर विश्वास रखता है, वहीं पर यूके इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। वहां इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो प्रिविलेंट है ना, जो जैसा हमारा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज यूके नॉट यूएस। हाँ, मान लिया यूएस का फेडरलिज्म सबसे पुराना था, 4 मार्च 1789 से चल रहा है, लेकिन अगर ये प्रिवेल ये वर्ड नहीं होता ना, तो डेफिनेटली मैंने यूएस मार्क किया होता, लेकिन ये वर्ड है, आंसर इज यूके। ठीक है। अगर गूगल पे करोगे ना, तो आपको विकिपीडिया पे भी एक टेबल दिख जाएगा, गूगल करके देखना इसको, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स ऑफ विच कंट्री, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर प्रिवेल्स टू विच कंट्री। एक टेबल दिखेगा जिसके अंदर उसने डिफरेंस किया हुआ है यूएस का, यूरोपियन कंट्रीज का और इंडिया का। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर मैचिंग फ्रॉम दिस यूनाइटेड किंगडम, नॉट यूएसए। हाँ, वहां से वी वर इंस्पायर्ड, बट प्रिवेल की पूछ रहा है वो आपसे कि वहां कहां से प्रेवेलेंट है हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाई आर वी क्वाजी फेडरल। क्वाजी वर्ड का मतलब पता क्या होता है आपको? क्वाजी का मतलब होता है रिजेंबल, मतलब कि दिखना। फेडरल है नहीं, फेडरल जैसे दिख रहे हैं हम, हैं हम लोग फेडरल, लेकिन क्वाजी फेडरल, फेडरल जैसे दिख रहे हैं लेकिन पावर ज्यादा यूनियन के पास है। सेंटर का डिवीजन कर दिया, पावर का डिवीजन कर दिया, लेकिन पावर ज्यादा यूनियन के पास है। तो पहला कह रहा है मोर आइटम्स इन यूनियन लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर अपॉइंटेड बाय यूनियन, जबकि स्टेट के लिए गवर्नर है लेकिन फिर भी यूनियन अपॉइंट कर रहा है। इफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज द राइट, लास्ट राइट टू से यस। तो तीनों चीजें हैं, तो आंसर इज दिस। वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड। आई डोंट नो क्यों डाउट था इसमें और क्यों लोगों ने 1952 मार्क किया है। एनीवे देखो, अगर स्टेटहुड की मैं बात करती हूँ आंध्र प्रदेश की, तो उसको 1953 में मिल गया था, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया। लेकिन स्टेट तो 1956 एक्ट से बनी थी ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो ऑब्वियसली 1 नवंबर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंबाइंस आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्रा स्टेट बन गई थी पहले, ठीक है, 1953 में। यहाँ पे पढ़ो अच्छे से। फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास स्टेट, आंध्रा स्टेट थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है वो तो आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के साथ ही आई है, और क्वेश्चन में पूछा है आंध्र प्रदेश। दीज आर द इश्यूज जो आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, क्या बोलना चाह रहा है वो आपसे, उस चीज को देखो।
आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, रिलेट करोगे, तभी आंसर मिलेगा. एंड आई एम गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट डे बाय डे, आई एम टेलिंग यू दिस. ठीक है. आज मैंने 3 लिंक शेयर किए थे, एपिसोड्स 3 शेयर किए थे, एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था. आई होप आप लोगों ने उसको देखा है, पढ़ा है. ये वीडियो भी अभी आप देख रहे हो. एंड टुमारो मॉर्निंग वी आर कमिंग अप विद द न्यू डॉक्यूमेंट. ऑल्सो कल आपका एक प्रॉपर टूर होगा कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी, आपको मॉक्स कैसे मिलेंगे, आपको मटेरियल कैसे मिलेगा. ठीक है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ 10th ऑफ जून. आई होप आज थोड़ा सा मिरर व्यू हुआ है एंड यू आर इन अ बेटर स्टेट. अब समझ आ रहा है कि पढ़ना जरूरी है. ठीक है. गुड नाइट. बाय.